देखे हैं कि बहुत से माता पिता सब चीज छोड़ के बच्चों को पढ़ाई और लिखाई पढ़ाने के लिए कई समाज स्तर पर, कई जिला स्तर पर जहाँ उनको कोचिंग उपलब्ध होते हैं वहां पर पढ़ाने के लिए सब कुछ छोड़ के रहते हैं। उनका सबका माता पिता का सोच यही है कि आज जो भी बच्चा पढ़ जाए लिख जाए तो उससे पढ़ने लिखने के बाद वह परिवार, उसके माता पिता निश्चित हो जाते हैं कि बच्चा पढ़ा लिखा हो गया और अपने हिसाब से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ऐसे बहुत से समाजों के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। वर्तमान के समय में ऐसी स्थिति भी हमने देखी है। एक बार एक समय था, मैं पश्चिमी भारत उधर पश्चिमी बंगाल बेंगलोर साइड में जब मैं गया था तो एक बंदा अपने पिड़ावा साइड का मेरे को मिला। वो नीट की एग्जाम फाइट करने के बाद एडमिशन कराने के लिए बच्चे के लिए गया था। और जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा साहब हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, मैं तो इस स्थिति में इसका बच्चे का एडमिशन कराने आया हूँ कि मेरी जो जमीन है वो बेच के इस बच्चे का एडमिशन कराऊंगा। मैंने कहा आप जमीन बेच दोगे फिर आपका बचेगा क्या? कि जब मैं जमीन बिक जाएगी, बच्चा मेरा MBBS करके डॉक्टर बन जाएगा तो जमीन क्या मायने रखती है? जमीन तो मैं फिर खरीद सकता हूँ, पर बच्चा अभी इसी स्थिति रह जाएगा तो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो जमीन क्या करेगा? जमीन से मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वास्तव में जमीन तो जमीन कितने लोगों को होती है आप सबको पता है। कुछ ही लोग, कुछ ही समाज ऐसे हैं जिनके पास परंपरागत जमीन हो या। अब आपके पास कौन से समाज ऐसे जो कोई जमीन है, पर कहीं कहीं बिजनेस के हिसाब से कहीं के आगे बढ़ने का हमेशा समाज प्रयास करता है। बहुत से समाज के अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं और वो समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे समाज है, बहुत मैं कह रहा हूँ बहुत कम लोग हैं जिनके पास जमीन है। नहीं तो ज्यादातर समाज पढ़ा लिखा कर बच्चों को आगे बढ़ा के या बिजनेस के माध्यम से उस परिवार का गुजारा करते हैं और हमेशा परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम अच्छी सोच के साथ बच्चों को पढ़ाए, अच्छी सोच के साथ हम निश्चित रूप से समाज में एक रूपता बने और समाज में इस प्रकार के आयोजन और कार्यक्रम होते रहे। अच्छा आस्था संकेत है कि कहीं भी जब इस प्रकार की जयंती का अवसर हो, इस प्रकार के प्रतिभावान सम्मान समारोह अन्य आयोजन हो, कि उसमें कहीं एक समाज एक जाजम पर बैठने का काम करेगी, एक अच्छा समाज का एक अच्छा संकेत होता है। बहुत से गांवों में बहुत सी जगह ऐसी स्थिति होती है कि समाज को एक जाजम पर बिठाना एक बहुत बड़ी एक टेढ़ी खीर होती है कि समाज अलग अलग कहीं कोई कार्यक्रम होता है, अलग अलग राय देता है, अलग अलग भगने का प्रयास करता है। और मैं मानता हूं कि समाज का भला नहीं हो सकता। समाज को एक रूपता के साथ हमें रहना चाहिए। और क्योंकि समाज से ही कहीं पंच परमेश्वर होते हैं, जब पंच सोचते हैं तो समाज के हित की बात सोचते हैं, खुद के साथ साथ पूरे समाज के हित की बात सोचते हैं। आज जो भी समारोह हो रहा है तो यहाँ समाज हित की बात हुई होगी, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में, कहीं भी हमारा समाज, क्योंकि आपका समाज हमारा समाज हो सकता है कि हम चंद जिलों में हो, कुछ ही तहसीलों में हो, पर आपका समाज पूरे देश में निवास करता है। भले चाहे वो कम संख्या में हो पर संपूर्ण देश में समाज निवास करता है और सब जगह अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा समाज प्रयास करता है। समय भी ज्यादा हो गया, आप लोगों से किसी देर से इंतजार, क्योंकि समय तो मैंने 4 बजे का दिया था। मैं समाज से यही निवेदन करता हूं कि ये चुनाव, हम तो राजनीति है, राजनीति में हमारी पसंद तो वोट ही होती है, आप सबको पता है। क्योंकि राजनीति में जो नेताओं की जो फसल होती है वो तो वोट ही होती है। और उस फसल को हमेशा हम तो यही चाहते हैं कि अच्छी फसल हो, अच्छी पैदावार हो और उसको हम काटें, यही हम हमेशा प्रयास करते हैं। कुछ लोग हमेशा रहते हैं जिनके पीछे भी हम कह सकते हैं कि हम समाज चाहे किसी भी चुनाव में हर परिस्थिति में हो, जहां है वहां निश्चित रूप से खड़ा रहता है। अभी रमेश जी कह रहे थे कि पंकज का मतलब फूल होता है और फूल भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो उसका चुनाव चिन्ह है। निश्चित रूप से रमेश जी चुनाव चिन्ह है और हमेशा हम तो यही उम्मीद करते हैं कि समाज हमारे साथ था और हमेशा रहे। कुछ परिस्थिति चुनाव में कितने दौर ऐसे आते हैं, कई उतार चढ़ाव भी ऐसे आते हैं, कितनी तरह की भ्रमित समाज को किया जाता है।
पर हमें निश्चित रूप से समाज की पहचान बनानी तो हमें एक जगह निश्चित रूप से रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस भगवान के घर अपन मन्नत मांगते हैं, हम भगवान नहीं है। तो मैं उदाहरण देता हूँ, जिस भगवान को हम देवता को ढोकते हैं तो वहां मांगते हैं तो वो देवता निश्चित रूप से अपनी मनोकामना पूर्ण करता है, क्योंकि हमें उसके ऊपर ही भरोसा है। चाहे मुसीबत हो, चाहे अच्छा समय हो, चाहे बुरा समय हो, समय निकल जाता है, पर समय कभी अच्छा भी आता है। कभी ऐसा नहीं कि समय जब बुरा आया तो हम उसको साथ छोड़ दिया, समय अच्छा आया तो उसके साथ चले गए। हमेशा यदि किसी को हम माने तो हमेशा उसके साथ रहे, तो उसका भी हमेशा यही रहता है कि जो लोग हर परिस्थिति में जिसके साथ खड़े हैं तो वो हमेशा उसको आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करता है। ये हमारी पहचान है। आज जैसे जिसमें समाज से मैं आता हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। आप भी रमेश जानते हो 12 से, क्योंकि 12 से होते हुए हमारे शिवनारायण जी वहां से एमएलए, फिर भी हमारे समाज के लोग ज्यादातर बीजेपी के साथ हैं। और मैं तो झालावाड़ से, झालावाड़ 90% बीजेपी के साथ, हर परिस्थिति में हम साथ रहे। आज इस राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को दूसरी बार वो एमएलए रही झालावाड़, और 12 पहले 12 नहीं होता, पहले छबड़ा, छिपापुर, अटरू और 2-3 ही विधानसभा होती थी, अटरू, छबड़ा और किशनगंज। 5 झालावाड़ की 3 वो 8 मिला के 12 पहले कोटा संसदीय क्षेत्र में हुआ करता था। लगातार 5 बार सांसद वसुंधरा जी रही, और उनका जब अवसर आया तो उन्होंने झालावाड़ जिले को बहुत कुछ लेने का काम किया, झालावाड़ जिले को आगे बढ़ाने का हमेशा उन्होंने काम किया, और उनके विश्वास को हमने हमेशा जीतने का काम किया, हर जगह परिस्थिति हुई। आप सबको पता है, एक बार तो परिस्थिति ऐसी रही कि 3 से 8 में मैं पहली बार बहुत कम उम्र में एमएलए बना, और जब 8 से 13 में जब दोबारा चुनाव, मेरे को टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने के बाद हमारी जो नेता थी वसुंधरा जी, उनके साथ अड़े रहे, और साथ रहने के बाद उस चुनाव को हमने, अनिल जी जैन साहब यहाँ से चुनाव जीते, सरकार हमारी नहीं बनी, पर हमेशा हमने जगह नहीं छोड़ी, और उसी के बदौलत 2 साल बाद में झालावाड़ जिले का 6 साल तक जिलाध्यक्ष रहा, और दोबारा मेरे को 2 बार उसके बाद विधायक का टिकट भी मिला। यहाँ की जनता ने मुझे सिर पे बिठाने का काम भी किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य इसकी कि हम जिसके साथ रहे, उसके साथ तो हमेशा नेताओं को भी विश्वास रहे, सबको विश्वास रहे, एक दूसरे के भावना की, ये तो प्रेम मोहब्बत है। हम कोई समाज में या कहीं भी, मैं तो ऐसे ही नेता नहीं, मैं तो, मेरे लिए तो ऐसे नेता का शब्द कभी उपयोग में आता है, क्योंकि मेरे को नेता कोई कहता नहीं। इसीलिए सब मैं चूंकि नेता देखें, हमने बहुत सारे जिनके नेता लगता है, अमरलाल जी के लिए नेता कह सकते हो, क्योंकि नेता जो होता है वो वास्तव में उसके गुण अलग ही होते हैं। जैसे अपने हारों दिन भी प्रहलाद सुंदर जी के लिए कर सकते हो, अपने भवानी सिंह जी राजावत के लिए तो कहते ही, भवानी सिंह जी राजावत के लिए नेताजी कहते हैं सब, तो वो गुण है, और वो मेरे में नहीं है, क्योंकि नेतागिरी के जो गुण है, साम जन वैद किसी भी नीति के तहत अपने आप को, लोगों को आगे करना, पर मेरे में वो गुण है नहीं। मेरे को तो चाहे वो वोट दे तो दे, नहीं तो नहीं दे, पर मेरे को जो कहना है वही कहूंगा। और जो, क्योंकि एक बार कुछ भी कहे वो दोबारा, एक बार वो जब हाड़ोती में कहावत है, काट में हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, तो एक बार तो चढ़ जाती है, फिर दोबारा नहीं चढ़ती। और इसीलिए मैं, मेरे पास जो भी, चाहे किसी ने वोट दिया हो या न दिया हो, जब भी मेरे घर पर कोई भी आया हो, निश्चित रूप से हर शख्स की मैंने मदद करने का प्रयास किया। किसी को मेरे मुंह से ये शब्द नहीं लगा कि तूने मेरे को वोट नहीं दिया, भाई तेरे को मैं काम नहीं करूँ। मैंने हमेशा प्रयास किया कि इसका काम हो, पर कुछ जगह ऐसी होती है कि पोस्टिंग का भी मामला होता है, कि ट्रांसफर का भी मामला होता है, तो आप और हम रमेश जी जानते हैं कि उसमें तो पहली प्राथमिकता उसी को दी जाती है जो हमारा परिवार का कार्यकर्ता है, या परिवार कार्यकर्ता का भाई है, या भतीजा उसका रिश्तेदार है, उसमें प्राथमिकता उसको मिलती है। पर उसके बाद भी यदि जगह खाली है तो जो कोई गया है उसके लिए भी मना ही नहीं। ऐसे ऐसे काम वास्तव में मैंने किए जो मेरे को पता है उसका पूरा परिवार कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ। उसके बाद भी मैंने 2003 से 8 में ऐसे काम किए, उनके ट्रांसफर किए कोटा से, और वो भी माना कि मैं आपके साथ नहीं था, मेरा पूरा परिवार ही आपके साथ नहीं था, फिर भी आपने काम किया।
मैंने कि मैंने आपके लिए काम इसलिए किया है कि मैं आपसे ज़्यादा इन बच्चों की परवाह करता हूँ, क्योंकि आपके अलावा कोई यहाँ आने वाला था नहीं। यदि आपके अलावा और दूसरा आने वाला होता और हमारे परिवार से जुड़ा होता उसका करता, पर वो था नहीं। आप